नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। नगरीय निकाय चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी घर घर जाकर जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 5 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू एक सहज, सरल और समाज सेवी महिला है। शायद यही कारण रहा है कि गायत्री साहू को वार्ड की जनता भरपूर प्यार देते हुए आई है। आपको बता दें, गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू के पति कई सालों से कांग्रेसी नेता होने के साथ ही वार्ड की जनता के सुख दुख के साथी रहे हैं और पार्षद रहते हुए उन्होंने कई विकास कार्य भी किए, जिसके बाद वार्ड क्रमांक 5 को महिला वार्ड आरक्षित कर दिया गया, जिससे गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू पार्षद के रूप में जनता की सेवा करते आई हैं। और इस बार भी गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू का कहना है कि जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी, जिसके बाद बचे हुए कार्य को पूरा कर वार्ड के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जहां एक और बैठकों का दौर जारी हो चुका है, वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम तेज कर दिया गया है। पार्टी के नेता और समर्थक कड़ी धूप में भी लोगों से अपने अपने क्षेत्र में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम चुनाव के बैरिस्टर छेदीलाल नगर वार्ड नंबर 50 भाजपा प्रत्याशी जय वाधवानी भी अपने क्षेत्र में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को वार्ड क्रमांक 50 भाजपा प्रत्याशी जय वाधवानी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड के राजीव विहार, जॉब्स कॉलोनी, अटल आवास सहित वार्ड के विभिन्न क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वार्ड नंबर 50 बैरिस्टर छेदीलाल नगर के प्रत्याशी जय वाधवानी ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते 5 साल में वार्ड नंबर 50 में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस निधि तक के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। यहां तक कि वार्ड की जनता की मूलभूत जरूरतों को लेकर भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण आज भी वार्ड की जनता छोटी छोटी समस्याओं के लिए जूझने मजबूर है। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रत्याशी जय वाधवानी ने कहा कि अब उन्होंने ठान ली है कि इस बार वह वार्ड के सशक्त प्रत्याशी जय वाधवानी को वार्ड से जिताएंगे। देखिए, पुराने कार्यकाल में तो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं यहाँ पे, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या क्या कारनामा किया हुआ है उसने। उसके ऊपर एफआईआर भी है और बहुत सारे केस भी चल रहे हैं, और जितना भी पार्षद निधि में फंड आया है वो सब खा पी के उड़ाया हुआ है वो। तो ऐसा पार्षद है कि उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता जागरूक है, जनता जानती है कि उसने क्या क्या काम किया हुआ है। विकास के लिए किस तरह के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या कुछ प्रमुखताएं रहेंगी वार्ड के विकास के लिए? देखिए, वार्ड के विकास में स्ट्रीट लाइटें, रोड, नाली, बिजली, ये सब का बहुत काम है। और जो कांग्रेस पार्षद रहे वो बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करवाए अभी वार्ड में। तो मेरा पूरा विश्वास है कि भाजपा की सरकार आएगी, तीसरी सरकार आएगी तो, और भाजपा के पार्षद आएंगे तो विकास एकदम तेज गति से होगा। हम लोग को सभी तरह बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और आशा है कि हम लोग एक भारी मतों से विजय होंगे, और सभी की कोशिश है। जय वाधवानी हमारे 50 नंबर वार्ड के वासी हैं, है ना। पार्षद के लिए वो प्रत्याशी में खड़े हुए हैं। वो शुरू से जुझारूपन में हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और जो भी काम काज रहते हैं हमारे सामाजिक कार्य में हो, चाहे निजी कार्य में हो या पूजा भक्ति के कार्य में हो, जो भी कार्य में हो आगे चढ़ बढ़ के वो हिस्सा लेते हैं, और हमेशा गरीबों के प्रति और मध्यम वर्ग के प्रति सभी के प्रति जागरूक रहते हैं। वो जैसे किसी प्रकार की समस्याएं रहती है तो हमारा सपोर्ट हमेशा करते हैं। वैसे प्रत्याशी को हमें जीत दिलाना है और हमेशा उनकी जीत रहेगी। और जय भाजपा, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय वाधवानी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान के नारों के साथ वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर निशा हितेश देवांगन लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को वार्ड नंबर 54 में कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन द्वारा मतदान को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां लोकतंत्र के इन त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई।
लक्ष्मी चौक में आयोजित इस नुक्कड़ नाटक के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड की जनता शामिल हुई, जहां पहुंचे कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से 11 फरवरी को होने वाले मतदान के दिन बाद जड़कर हिस्सा लेने की अपील आम जनता से की है। साथ ही उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्षेत्र के विकास के साथ चुनाव में मतदाता की अहमियत पर ध्यान आकर्षित किया। इस बीच कांग्रेस प्रत्याशी निशा हितेश देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी कांग्रेस शासनकाल में वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा में समुचित विकास किया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। ऐसे में इस निकाय चुनाव में भी उनका भरपूर समर्थन मिलने की प्रबल संभावना है। यहाँ लक्ष्मी चौक में जो कार्यक्रम करवा रहे हैं हमारे भाई दीदी और उनके जो भी उपस्थित है उनके लिए मतदान के लिए सभी को उपस्थित किए। इस वार्ड में नुक्कड़ कार्यक्रम का सभा रखा गया है और इसमें आम पब्लिक जो है वो जागरूक हो सके कि यहाँ अपने 11 फरवरी का मत दे सके, अधिक से अधिक इसमें जाकर मत दे। निकाय चुनाव में पार्षद पद फतह करने को सभी प्रत्याशी जुट गए हैं। नगर पालिका निगम में भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद सभी उम्मीदवार रात दिन एक कर दिए हैं। इधर अन्य संगठन के लोग भी अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में ताकत झोंक दिए हैं। इनको लेकर सरकंडा अरविंद नगर वार्ड नंबर 63 में भी प्रचार प्रसार की गति तेज हो गई है, जहां भाजपा के युवा प्रत्याशी श्याम साहू को जनता जनार्दन का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा के उम्मीदवार बने श्याम साहू चुनावी समर में वैसे तो काफी पुराने हैं, जिन्हें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे से मैदान में उतारा था। वे अपने समाज सेवी आचरण, साफ छवि के बलबूते ही घर घर पहुंच एक बार फिर बीजेपी को जिताने अपील कर रहे हैं। अरविंद नगर वार्ड नंबर 63 की भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू द्वारा इन दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे जनसंपर्क अभियान में आम जनता से मिल रहे सकारात्मक प्रतिक्रिया से कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू सरकंडा क्षेत्र में सालों से बतौर जनप्रतिनिधि के तौर पर वार्ड की सेवा कर रहे हैं। वार्ड के हर समस्याओं के लिए जवाबदेही पूर्व काम करने के लिए प्रसिद्ध बीजेपी प्रत्याशी श्याम साहू से वार्ड नंबर 63 की जनता भली भांति वाकिफ है। तभी तो उनके जनसंपर्क अभियान में आम जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। किस तरह से भरोसा जता रही है इस चुनाव को लेकर? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल में जो यहाँ पे काम नहीं हुआ है, कांग्रेस के पार्षद थे यहाँ पे, और कांग्रेस में नगर निगम और प्रदेश में नगर निगम में कांग्रेस सरकार होते हुए भी यहाँ जो विकास नहीं है उन्हीं की यहाँ पे शिकायतें मिल रही है और लोगों का रिस्पांस अच्छा है। लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताने के लिए अपना मन बना लिए हैं और ये 11 तारीख को इसका परिणाम है कि लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस वार्ड में किस तरह की प्रमुखता रहेगी आपकी ओर से? यहाँ तो मूलभूत सुविधाएं अगर देखी जाए तो 2 तालाब है, जांजी तालाब, दोहरा तालाब। इनकी सौंदर्यीकरण की मांग लोग बार बार करते हैं। साथ ही साथ जल भराव की स्थिति इस बंधुआ पारे में रहती है, उसका निकासी की बात करते हैं। छोटी छोटी गलियों में सीसी रोड है, नाली निर्माण है, खंभा लगाना है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए लोग मांग करते हैं। पानी की समस्या प्रमुख है, चूंकि गर्मी भी आने वाला है, तो इसको लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? मैं जब जिस वार्ड का पार्षद था, अपनी पार्षद निधि से 5 साल खाली वहाँ बोला जाए तो खाली मैं वहाँ पे बोर करवाया हूँ कि पानी की समस्या लोगों को ना हो। और अभी आने वाले गर्मी में 2-4 जगह जैसे अपन जनसंपर्क में गए थे, वहाँ पे पानी की समस्या उसमें अपन हल करने का प्रयास करेंगे। पिछले 5 वर्षों से तो इस वार्ड क्रमांक 63 में कोई विकास कार्य विशेष हुआ नहीं है और जो हुआ उसकी जानकारी तो मुझे लगता है कि किसी को नहीं है। और जो हमारे पूर्व पार्षद हैं
वो उन्होंने भी ऐसा कुछ विशेष वार्डों में आकर अपना कुछ समय दिया नहीं है। बस वो जब कुछ शिकायतें जाती थी तो नाली को साफ करवाते थे, वो भी आज शिकायत करेंगे तो 15 दिनों 20 दिनों बाद वो होता था। और इस बार जो हमारे बीच आए हैं, जो प्रत्याशी हैं हमारे कमल छाप के, श्याम साहू जी हैं, उनका ऐसा है कि वो इस वार्ड के साथ साथ सारे वार्डों का काम शुरू से देखते आ रहे हैं और इस बार बहुत अच्छे निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सभी क्षेत्र में प्रत्याशियों की भाग दौड़ तेज हो गई है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी केसरी इंगोले को सिरगिट्टी जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। रोड, नाली, पानी जैसे समस्याओं को मुद्दा बना संत कबीरदास नगर वार्ड नंबर 11 के भाजपा प्रत्याशी केसरी इंगोले ने आम जनता से निकाय चुनाव में सहयोग करने की अपील की है। बुधवार को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नयापारा के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, जहां कॉलोनी के वरिष्ठ बुजुर्गों ने इस निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी को वोट करने की बात कही। उन्होंने बताया कि भाजपा के केसरी इंगोले के पूर्व कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि विगत वर्षों में पूरे सिरगिट्टी में काफी विकास कार्य हुए हैं, जिसके मद्देनजर अब इस निकाय चुनाव में भी आम जनता भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करने पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी केसरी इंगोले ने बताया कि वह वार्ड नंबर 11 में चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज वार्ड क्रमांक 11 के हम नयापारा क्षेत्र में हैं, जो पुराने समय में ये वार्ड नंबर 8 हुआ करता था। तो आज हम इस वार्ड में 8 और 9 जो पुराने समय पे था, और आज हम नयापारा से लेकर के पूरा शिव मंदिर, दुर्गा चौक, संतोषी मंदिर हो गया, पानी टंकियों के इस पूरे एरिया में हम प्रचार करेंगे। क्या कुछ बातें निकल के सामने आ रही है? जनता क्या कह रही है? जनता खुल के हमारा समर्थन करी, हर घर से आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है और बढ़ चढ़ के लोग बीजेपी के पक्ष में अपने मतदान करने के लिए हमको विश्वास और भरोसा दिला रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी तरफ से? जब ये नगर पंचायत स्तर पे था, जब मैं अध्यक्ष थी, उसी समय जो विकास हुआ, उसके बाद नयापारा में कुछ भी विकास नहीं हुआ। 5 साल में विकास की गति शून्य हो चुकी है इस क्षेत्र में। तो वही फिर से हमारी योजना लगी कि हमको सेवा का मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल तेजी से अपने नगर निगम को फिर से अपने वार्ड 11 नंबर को उभारेंगे और लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण कराने की कोशिश करेंगे और साथ रहेंगे। अभी बीते 5 साल कैसे रहा ये वार्ड की स्थिति कैसे थी? बिल्कुल काम तो हुआ नहीं है वार्ड में, तो हम चाहते हैं कि काम होना चाहिए, इसलिए दीदी का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनावी घमासान के बीच बुधवार को कांग्रेस महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे और वार्ड क्रमांक 5 और 6 के पार्षद प्रत्याशी गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू और सुधा गोपाल सिंह ठाकुर के पक्ष में वोट मांगा। आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी वार्ड पार्षद और महापौर के पक्ष में वोट मांगने भव्य रैली निकाली और इस बार नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाने जनता से अपील की। बता दें, रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदुनंदन नगर पहुंचे और मंच के माध्यम से वार्ड क्रमांक 5 की कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद प्रत्याशी सुधा गोपाल सिंह ठाकुर को भारी मतों से जिताने आम जनता से आग्रह किया। रैली के दौरान भारी भीड़ नजर आई। रैली के दौरान वार्ड क्रमांक 5 और 6 के पार्षद प्रत्याशियों से मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, जिससे नगर निगम के साथ ही यदुनंदन नगर में कांग्रेस का परचम लहराएगा। वो तो फिर आओ मत पूछ, वो साए घूमी, खूब वसूली करे की तैयारी। तो एक हाथ में देवत है, जिन 200 आदमी से 1000 रुपया थे, 500 आदमी से 2000 रुपया। तो ये महतारी वंदन के पैसा तो बिजली में चल दिस है। साहू आपके वार्ड के प्रत्याशी और ऊपर में आवत है सुधा गोपाल सिंह जी, रहस्य सूर्यवंशी जी हमारे प्रत्याशी और मनहरन कौशिक। देखिए, जनता का पूरा मूड बदल चुकी है कांग्रेस को लाने के लिए और भूपेश बघेल जी इसमें जान छिड़क दिया और आके, क्योंकि उत्साह 2 दिन से माहौल बन गया था यदुनंदन नगर में, क्योंकि पहली बार कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री
यदुवंदन नगर आए हैं, जो कि भूपेश बघेल जी। और जिस टाइप को इस खुशी की लहर थी यदुवंदन नगर में उनके आने से, बहुत उत्साह है महिलाओं में, युवाओं में, बड़ों में, सबका उत्साह कांग्रेस को मिल रहा है, सुधा गोपाल सिंह ठाकुर को मिल रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं पूरी में सुधा गोपाल सिंह के साथ है। इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है, युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। जैसे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिंगियाडीह के माटी पुत्र दिलीप पाटिल के चुनावी आयोजन की चर्चा पूरे वार्ड में चल रही है। सड़क से सदन तक आम जनता के लिए पिछले 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल इस निकाय चुनाव में मैदान में हैं, जो वार्ड नंबर 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड में चुनाव प्रचार अभियान में आम जनता का भरपूर समर्थन तो उन्हें मिल ही रहा है, लेकिन बुधवार को अपोलो चौक में आयोजित चुनावी आम सभा में स्वर्गीय स्फूर्त लोगों की भीड़ से क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का लोहा मनवाया है। आम सभा को संबोधित करने पहुंचे कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस बात को माना कि दिलीप पाटिल जब जब शासन प्रशासन से मदद मांगे हैं, वो केवल आम जनता की समस्याओं से संबंधित रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में भी उन्होंने कभी अपने स्वार्थ से जुड़े काम नहीं किए। वह हमेशा ही लिंगियाडीह क्षेत्र की जनता के हितों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। शायद यही एक वजह रही है कि आज आम जनता उनके समर्थन में निस्वार्थ रूप से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ लिंगियाडीह सहित अन्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम जनता को वहीं स्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने भी आम जनता को उनकी समस्याओं को दूर कर क्षेत्र के विकास के लिए आश्वस्त किया है और इस निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष पर जनादेश देने की अपील की है। इस दौरान वार्ड नंबर 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर के प्रत्याशी दिलीप पाटिल ने बताया कि वह हमेशा ही गरीबों के हकों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वो आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। किस तरह से पूरा चुनाव प्रचार रहा है, कैसे समर्थन मिल रहा है? आज
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी का बिलासपुर में जनसभा था और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सकरी से हम लोगों ने इसका आयोजन किए और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर अपनी रैली का शुभारंभ किया और लगातार 12 किलोमीटर तक वो ट्रैक्टर चलाए हैं। ट्रैक्टर चलाने का आशा यह था कि ट्रैक्टर एक अन्न उत्पन्न करने वाला हमारा औजार है और भारतीय जनता पार्टी की जब शासन थी उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बुलडोजर का रैली निकाले थे। बुलडोजर का काम है ध्वस्त करना, तोड़ना, फोड़ना। ये आज समझने की जरूरत है छत्तीसगढ़ बिलासपुर की जनता को कि तोड़ने वाली कौन है और जोड़ने वाला कौन है। में बहुत समय सीमा बहुत ज़्यादा लग गई और उनको जांजगीर के प्रोग्राम में जाना था, इसलिए वो लिंगाडी के समापन पे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने हम सबको निर्देशित किया कि आप लोग वहां जाइए। हम लोग जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लगता है कि इस बार कांग्रेस की बयार चल रही है। इस तरीके का उत्साह यहाँ के मतदाताओं में है, तो हम यहाँ की सीटें जीत के आएंगे और मुझे विश्वास है कि इस बार प्रमोद नायक जी यहाँ से महापौर पद के प्रत्याशी जीतेंगे और कांग्रेस के कम से कम 40 से ज्यादा पार्षद जीत के आएंगे। आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के हित के लिए लड़ रहा हूं मैं, और जब तक उनका हक नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे उम्मीद है, मुझे आशीर्वाद आज सब गरीबों का है और मैं चाहता हूं इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे और इनके कार्य के लिए मैं एड़ी चोटी एक लगा दूंगा। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक गरीबों के लिए रहेगा। बिलासपुर न्यायधानी में महापौर तीसरे विकल्प के रूप में उभरती प्रत्याशी रेवती यादव का धुआंधार जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार नगर निगम ऑफिस, जल संसाधन, PWD, पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात कर शिवसेना के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि कर्मचारियों, जो कि प्रशासन की प्रमुख अंग है, जो शासन की योजनाओं को पूरा कराने अपने पूरा जीवन दिन रात एक करके पूरा करते हैं, इनकी प्रमुख आवश्यकता में बुनियादी सुविधाओं में कमी है, जिसको प्रमुखता से लेते हुए शिवसेना के प्रत्याशी रेवती यादव ने शिवसेना की ओर से अहम निर्णय लेते हुए कहा कि जिले के सभी कर्मचारियों रायपुर के तर्ज पर सस्ते दर पर भूखंड उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही कार्यालय में पीने के साफ पानी व अन्य आवश्यकता को भी प्राथमिकता से पूरा कराने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत स्थान का आवंटन करवाया जाना मेरी प्राथमिकता में शामिल है, ताकि धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को आंशिक राहत मिल सके। अपने प्रचार दौरान रेवती यादव ने कर्मचारियों और अधिकारियों को आश्वस्त किया कि आप लोगों की जायज मांग व मूलभूत आवश्यकता को दूर करते हुए निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्राथमिकता रहेगी। बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ दर्द है जो निकल के सामने आए हैं और उनके क्या कुछ जो मुद्दे होंगे जिसको आप प्रमुखता से लेंगी और किस तरह के उसके निराकरण का प्रयास करेंगे? कर्मचारियों कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो निगम की जो कर्मचारियां हैं उसको हम समय पर वेतन भुगतान किया जाएगा और अस्थायी कर्मचारियां हैं जो जिसको अस्थायी रूप से रखे हैं कई सालों से, उसको स्थायीकरण किया जाएगा। पेंशन की जो सरमाया बकाया जो रहता है निराकृत किया जाएगा और दर पर सस्ता दर पर कर्मचारियों के लिए भूखंड उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मचारियां तो दिन भर के लिए घर छोड़कर यही पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। अपना पूरा समय जो सरकार की योजना है उसको उपलब्ध कराने के लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो हमें भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। जनसंपर्क में कर्मचारियों के बीच पहुंचे हैं, किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है और उसको शिवसेना किस तरह से लेगी और क्या कुछ निर्णय हो सकेगा, क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी इसको लेकर कर्मचारियों? देखिए, कर्मचारियों के बीच जब हम लोग पहुंचे हैं तो बहुत सारी समस्याएं निकल के आई हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उसमें सबसे पहले तो यह है कि उनका जो समय पे उनको भुगतान नहीं होता वेतन का,
तो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनको भी उन लोगों ने अपना दुख दर्द बताया है। तो इसके दिशा पे भी हम लोग काम करेंगे कि समय पे उनको वेतन मिले। अगर हमारी प्रत्याशी जीत के आती है तो हम चाहेंगे कि समस्त कर्मचारियों को समय पे वेतन मिले, खासकर नगर निगम के जो हैं उनका। साथ में उनको भी आवास का हक है कि सबके लिए तो बन ही रहा है, पर उनके लिए भी एक अच्छा आवास की व्यवस्था, भूखंड की व्यवस्था उनको भी लगेगी, क्योंकि वो लोग भी दिन रात मेहनत करते हैं, सभी का आम जनता के हित में वो लोग भी लगे रहते हैं। तो उसके लिए भी भूखंड की आवश्यकता है। तो हम लोग, अगर हमारी प्रत्याशी जीत के आती है, तो उनको एक सस्ता आवास। वार्ड नंबर 53 कमला नेहरू नगर की जनता अब अपने नए और काबिल जनप्रतिनिधि की तलाश में है। निकाय चुनाव के शंखनाद के बाद राजनीतिक गलियारों में चिंगराज पारा की चर्चा जैसे आम हो चुकी है। बीजेपी के कार्यकाल से वाकिफ कमला नेहरू नगर की जनता अब वार्ड क्रमांक 53 की महिला प्रत्याशी ससमनी बजरंग बंजारे पर विश्वास जता रही है। निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की साख मजबूत करने यूं तो हर पार्टी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच मिलने वाले रिस्पांस को लेकर सभी में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में भाजपा कार्यकाल के दौरान निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में जनता की समस्याओं को दूर करने वाले पूर्व पार्षद बजरंग बंजारे की पत्नी और कांग्रेस की प्रत्याशी ससमणी बजरंग बंजारे को क्षेत्र की जनता काफी पसंद कर रही है। मालूम हो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से बजरंग बंजारे चिंगराज पारा के आम जनता के हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 53 कमला नेहरू नगर से ससमणी बजरंग बंजारे को मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ससमणी बजरंग बंजारे ने वार्ड में अपनी नब्ज टटोलने पहुंचे, जहां वार्ड वासियों ने कांग्रेस के पक्ष पर वोट करने आश्वस्त किया। अपना मुद्दा ये है कि अपने वार्ड में थोड़ा बहुत काम रुका हुआ है, उसको मैं पूरा करूंगी। इस विकास को भरपूर सपोर्ट करूंगी और जनता का सुख दुख में भागीदार बराबर का साथ दूंगी। बिलासपुर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 69 में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलासादाई केवटेन नगर रेलवे क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी और पार्षद प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी के समर्थन में प्रचार किया। आमतौर पर प्रत्याशी ही कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार अभियान में निकलते हैं, लेकिन वार्ड क्रमांक 69 में कार्यकर्ताओं का जोश इस कदर है कि वे बड़ी संख्या में टीम बनाकर लगातार घर घर जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा के प्रत्याशियों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे वे और अधिक उत्साहित है। भाजपा पार्षद प्रत्याशी प्रकाश यादव बंटी की स्वच्छ छवि और वर्षों से किए जा रहे सेवा कार्यों का असर अब चुनाव में दिख रहा है। वार्ड की जनता भी उनके समर्थन में खुलकर सामने आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बंटी यादव हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं और वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। इसी कारण वे उन्हें भारी मतों से जिताने का मन बना चुके हैं। महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी को लेकर भी वार्ड में सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर निगम में भाजपा के आने से शहर का विकास और स्वच्छता अभियान को नई दिशा मिलेगी। वहीं वार्ड 69 की जनता भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी तरह से तैयार दिख रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस सघन जनसंपर्क अभियान से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि वार्ड 69 में भाजपा को मजबूत समर्थन मिल रहा है और यह जोश चुनाव के दिन वोटों में तब्दील होकर पार्टी को बड़ी जीत दिला सकता है। भाजपा समर्थन हम हमेशा करते हैं, क्योंकि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, गरीबों का विकास करती है, महिला का सम्मान करती है और बहुत वर्गों की सेवा करती है, इसलिए हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। सभी की मदद करती हैं। मेरा नाम मुकेश महंती। पूरा कंसेशन कॉलोनी वोट मांगे हैं, घूमे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत उम्मीद है कि हमारा प्रकाश यादव भाई जीतेंगे और सारे लोग हम लोग सहयोग कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और हमारा आशा है कि बंटी भाई ही जीते, पार्षद बने। और आगे भी जीते थे तो बहुत लोगों को मतलब कि सहायता किए थे, मदद किए थे, हर गरीबों को देखे थे। तो आज हमारा ये उम्मीद है कि हर गरीब चाहते कि प्रकाश यादव जीते। बस मैं ललिता कराली, कंसेशन कॉलोनी, बिलासपुर से।
बिलासपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है और वार्ड क्रमांक 5 डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर में भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वार्ड वासियों में उनके प्रति गहरी आस्था देखी जा रही है और उनके प्रचार अभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। विरोधी दलों ने राजेश त्रिवेदी पर बाहरी होने का आरोप लगाया, जिसे वार्ड वासियों ने पूरी तरह खारिज कर दिया। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि उनका घर यदुनंदन नगर और आर्य कॉलोनी में स्थित है, जो वार्ड क्रमांक 5 का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से जनता की सेवा कर रहे हैं और प्रतिदिन अपने कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं। जो बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं, वे खुद दूसरे वार्ड में रहते हैं। राजेश त्रिवेदी ने हमेशा वार्ड वासियों की सहायता की है, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो या व्यक्तिगत संकट में मदद करनी हो। उनके समर्थकों का कहना है कि वे हर समय लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, इसलिए जनता अब उन्हें समर्थन दे रही है। यदि वे पार्षद चुने जाते हैं तो वार्ड वासियों का सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उनकी टीम सुबह दस्तावेज एकत्र करेगी और शाम तक कार्य पूर्ण कर नागरिकों को दस्तावेज सौंपेगी। त्रिवेदी ने कहा कि वे केवल सेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग स्वार्थ के लिए मैदान में हैं। वार्ड वासियों ने भी उन्हें पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया है। और 5 से अगले दफे पैर पड़ के वो चुनाव लड़े रही और विकास करें कि अब जाके देख सका था शनि मंदिर के पीछे में कबीर ये कुटिया है, वो पूरा रोड ला रातों रात 50 मिनट लेके रोक लगा के पूरा गड्ढा पुल तोड़वा चुके हैं। हमारे सरकारी राजेश त्रिवेदी जी कितना विकास करवाएंगे अगर पार्षद बन जाते हैं? राजेश त्रिवेदी जी विकास नहीं करवाएंगे, कार्य उसके कार्यकर्ता लोग करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे। सिर्फ और साइन करेगा, बाकी काम हम सब जितना कार्य करता है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। त्रिपुरा के भाजपा कार्यकर्ता जो कि 8 जने उसके विरुद्ध में लड़ने फार्म भरने गए थे, हम 8 जने उसको सपोर्ट दिए हैं जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान पार्षद कुछ भी काम नहीं करे है और अगले बार तो कहा जाए जमीन के पट्टा और नाला और ऐसे लोक लुभावन वादा करके वो जीत गए रही और अधिक 1700 वोट से जीते होकर के वो अंदर में अहंकार हो गए से पूरी तरह से वो वार्ड में निष्क्रिय है, जेकर लाभ हमारा मिली। और हमन पूर्व पार्षद के जो अफवाह फैलाते ओखर से आम नागरिक में से अनुरोध करत हन कि ओखर बात में मत आहा। एक बार वो ठगे है, दोबारा नहीं ठगाना है। विकास कर सकत है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर सकत है, राजेश त्रिवेदी कर सकत है। राजेश भैया के पहुंच ही नहीं है। इधर क्षेत्र की जनता और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन सब लोगों ने मुझे पूरी परिस्थितियां बताई। पिछले 30 साल से आर्या कॉलोनी में घर है मेरा, आप चाहें देख सकते हैं, यहाँ के नागरिकों से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ 2003 में सरपंच चुनाव भी लड़ा हूँ। 2009 से 14 तक मैं तिफरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहा हूँ। 14 से 19 तक भाई रामू साहू जी तिफरा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। हम सब लोगों ने इनको चुनाव लड़वा के जितवाया था। भाई राजकुमार यादव जी उपाध्यक्ष रहे। जितना भी विकास कार्य यहाँ दिख रहा है, ये सब 2009 से 19 तक के बीच का है और ये सब भारतीय जनता पार्टी, खुद मैं, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, इन लोगों ने मिलकर सारा विकास करा है। बिलासपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी अमित तिवारी को वार्ड वासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह देखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि नगर सरकार में भाजपा प्रत्याशियों की ही जीत मिलने वाली है। वार्ड में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में महापौर पद की भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी भी वार्ड में पहुंची और अमित तिवारी के साथ घर घर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा की सरकार ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है और आगे भी शहर के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा ही बेहतर विकल्प है। जनसंपर्क के दौरान वार्डवासियों ने भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी को अपार समर्थन देने की बात कही। अमित तिवारी ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे वार्ड के विकास के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों को मिल रहे समर्थन को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। समर्थकों का मानना है कि नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है।
जी, किस तरह से प्रचार में निकली थी, क्या समर्थन मिला? सुबह 10 बजे से विभिन्न वार्डों में निकले हैं। रोज 9 वार्ड जनसंपर्क हो रहा है। अभी तक हमने ये 5वां वार्ड कर रहे हैं, वार्ड नंबर 32 में हैं। देखिए जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, प्रतिनिधि से जनता जो है बहुत उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार आए और नगर निगम के विकास कार्यों को गति दे। केंद्र में और राज्य में विकास पुरुष बैठे हैं, माननीय मोदी जी और विष्णुदेव साई जी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जो 5 साल बिलासपुर की विकास को जो पीछे ढकेल के रखा था कांग्रेस के महापौर और राज्य में जो भूपेश बघेल की सरकार थी, तो इसको गति मिले और मूलभूत समस्याओं से जो जनता जूझ रही थी इन 5 सालों में, उसको हम गति पहुंचाने का काम करेंगे। और जनता भी यही विश्वास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ही ये काम कर सकते हैं। धन्यवाद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।